स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्त आज मैंने आप लोगों के लिए हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन लिया है। सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर शेयर किया जाएगा। साथ ही दोस्तों आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। यहाँ ऑप्शन भी 4 दिए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बता सकते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि हड़प्पा की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो वो दोस्तों समतावादी थी। क्योंकि दोस्तों जब हड़प्पा की हम बात करते हैं यहाँ पर तो वहाँ पर जो व्यवस्थित जो सामाजिक व्यवस्था था दोस्तों वो समतावादी था। हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी, उच्च वर्ग और निम्न वर्गों के लोगों का मकान एक साथ निर्मित है। यानी कि गरीब और अमीर लोगों में जात पात में वहां पर भेदभाव उस समय नहीं था। ठीक है, जो घर मिले थे वहां पर जो मकान मिले थे उस हिसाब से यहाँ पर अनुमान लगाया गया। साथ ही दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो समाज में लोगों का विभाजन था परंतु भेदभाव वहां पर लोगों नहीं करते थे। जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो समतावादी थी, सब कोई वहां पर बराबर थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है। यहाँ बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लिए सही होगा। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लिए सही होगा, घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था, बिल्कुल गलत होगा। गाय उनका पवित्र पशु था, जो गलत होगा। और पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था, ये सही है। सांस्कृतिक आमतौर पर स्थिर था, ये गलत होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब है, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। कौन से कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पशुपति कौन थे दोस्तों, तो पशुपति शिव की पूजा करते थे। पशुपति जो है वो शिव भगवान थे, शिव की पूजा करते थे लोग। मोहनजोदड़ो में जो खुदाई के दौरान जो वहां पर मुद्राएं मिले थे उस पे दोस्तों पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति उस पे मिली थी। जो उनकी मुद्राएं होती थी, जो उनके कॉइन्स होते थे, उसके ऊपर शिव की मूर्ति मिलती थी। और दोस्तों उनका जो धार्मिक जीवन में पशुपतिनाथ का जो विशेष महत्व भी था, उन्हें वो लोग पूजा करते थे, जिन्हें आधुनिक शिव का आदि के रूप में कहा जाता है। जो अभी अभी हम लोग शिव भगवान को जो पूजा करते थे उस समय हड़प्पा सभ्यता के दौरान उन्हें लोग पशुपतिनाथ के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी चीज जो है सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है। ठीक है, द्योतक होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन, मोहरे, नाव, घर। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक थे। तो दोस्तों ऑफकोर्स वो मोहरे होंगे। मोहरे आप लोगों को पता है क्वाइंस। ठीक है, वो क्वाइंस ही थे जो कि सिंधु घाटी के खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास के द्योतक थे। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूं। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जब उस समय वहां पर खुदाई हुई थी सिंधु में, तो दोस्तों वहां 2000 से ज्यादा मोहरे मिल चुकी थी। ठीक है, और मोहरे के ऊपर पशुपतिनाथ का यहाँ पर मूर्ति बनी हुई थी। ठीक है, और इनमें दोस्तों 1200, ये 2000 के मोहरे में से 1200 जो मोहरे थे दोस्तों वो कहाँ से मिले थे, वो मोहनजोदड़ो से मिले थे। ठीक है, देख लो दोस्तों मोहनजोदड़ो से 1200 मोहर यहाँ पर प्राप्त हो चुकी थी। और मोहरों का निर्माण दोस्तों कहाँ हुआ था, तो सेलखंडी में हुआ था। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं। जो यहाँ पर बिजनेस होता था ना दोस्तों, जैसे कि जो मोहरे बनते थे, वो आज जो सिक्के बनते थे, जो मोहरे जिसको सिक्के कहा जाता था, तो वो क्या चीज से बनता था, तांबा, टीन, चांदी से बनते थे। ठीक है, तो तांबा का व्यापार कहाँ से होता था दोस्तों, तो तांबा का जो व्यापार होता था वो राजस्थान के खेतरी से होता था। ठीक है, वहीं टीन चांदी की बात करें दोस्तों, तो टीन और चांदी के व्यापार कहाँ से होता था, तो जो टीन और चांदी थे उसका व्यापार दोस्तों अफगानिस्तान से होता था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसी के लिए आप लोगों के साथ मैंने यहाँ शेयर किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। अब देखो दोस्तों भारत में सबसे पहला खोजा गया शहर यहाँ पर पूछा जा रहा है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ।
दोस्तों अगर आप बिहार एसआई या बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन परीक्षा ऐप को जरूर इंस्टॉल करो। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसका कुछ आप लोगों को भुगतान भी करना होगा। अगर दोस्तों आप हमारा कोड AK इंडिया 40 को यहाँ पर यूज करोगे दोस्तों, तो आप लोगों को उस भुगतान के राशि में 40% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप बिहार एसआई और कांस्टेबल का कर रहे हो, तो दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो उस टेस्ट सीरीज देकर के आप अपने यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग यहाँ पर कितना स्कोर कर रहे हो। तो एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप अपना यहाँ पर टेस्ट सीरीज ऑनलाइन बिल्कुल दे सकते हो। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, हड़प्पा। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था। अब देखो दोस्तों, हड़प्पा का जो खोज हुआ था सर्वप्रथम, विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और 1921 से लेकर के दोस्तों अभी तक 2000 से ज्यादा जो है दोस्तों स्थलों को खोजा जा चुका है, जिसमें से दोस्तों 7 जो है महानगरों की खोज यहाँ पर किया जा चुका है। ठीक है, वो 7 महानगर कौन कौन से, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होगा। हड़प्पा दोस्तों, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद दोस्तों चनहुद्रो, उसके बाद धौलावीरा, कालीबंगन, लोथल और बनावली। ये जो सातों दोस्तों जगह है ना, वो कौन है, मतलब उसे दोस्तों आप महानगर की संज्ञा दे सकते हो, उसको महानगर के नाम से उसको जान सकते हो। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे जो 2000 बताए वो छोटे छोटे जगह है जिनकी खोज किया गया, छोटे छोटे स्थान थे, लेकिन ये जो 7 है काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी। देखो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यहाँ पर बोल जा रहा है कि हड़प्पा में नहीं पाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब होगा दोस्तों, शिखर रहित मंदिर जो था दोस्तों यहाँ पर नहीं पाया गया था, क्योंकि हड़प्पा में दोस्तों व्यवस्थित नालियां थी, किला था, जलाशय था, ये तीनों मिला था, लेकिन शिखर रहित मंदिर था दोस्तों, वो हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था। अब देखो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था, इसका सही जवाब दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो वो किया गया था राय बहादुर किसके द्वारा दोस्तों, साहनी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है। अब देखो दोस्तों, सिंधु घाटी में और आज के हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से संबंधित होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा पत्थर, वृक्ष और जानवर। दोस्तों जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पत्थर, वृक्ष और जानवर को पूजा करते थे, और आज हिंदू के धर्म में भी लोग जो हैं दोस्तों वर्तमान में पत्थर, वृक्ष और जानवर को पूजा करते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है जैविक संबंध दोनों के बीच में यहाँ पर साबित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल है जहाँ कृत्रिम गोदीवारा मिलता था। दोस्तों इसका कृत्रिम गोदीवारा यानी कि डॉकयार्ड होता है, जहाँ नाव जो लगते थे दोस्तों, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो कृत्रिम गोदीवारा जो था दोस्तों वो कहाँ मिलता था, लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, अगर हम कृत्रिम गोदीवारा की बात करें दोस्तों, तो कृत्रिम जो गोदीवारा था दोस्तों वो लोथल में मिलता था। ठीक है, लोथल जो जगह था दोस्तों, वो सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था, जो कि आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस स्टेट में है, ये किस स्टेट में, ये किस स्टेट में, ये किस स्टेट में, तो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जो गोदीवारा था दोस्तों, जो डॉकयार्ड था दोस्तों, उसकी जो लंबाई थी दोस्तों, मैं आपको बता दूं 124 गुना 36 मीटर इसकी लंबाई थी। ठीक है, 124 मीटर लंबा था और 36 मीटर चौड़ा इस जो कृत्रिम गोदीवारा था उसकी लंबाई और चौड़ाई थी, जिसे दोस्तों जहाजों की गोदी भी कहा जाता था। इसे जो कृत्रिम गोदीवारा था उसको क्या कहा जाता था दोस्तों, जहाजों की गोदी के नाम से भी इसे जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं
दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पालतू जानवर में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित है, यहाँ पर उपस्थिति की बात नहीं कहा जा रहा है दोस्तों, उपस्थित जो था दोस्तों वो भैंस था, भेड़ था और सुअर था, लेकिन जो गाय था दोस्तों वो यहाँ पर अनुपस्थित था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो पालतू जानवरों में जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित जानवर था दोस्तों वो था गाय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ किला का था, यहाँ पर बिना किला का पूछा जा रहा है दोस्तों कि सिंधु शहर कौन सा है यहाँ पर, तो कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चनहुद्रो। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर इसकी सही जवाब की बात करें दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा चनहुद्रो। चनहुद्रो जो दोस्तों था वहां पर बिना गढ़ यानी कि बिना किला का वो था। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम चनहुद्रो की बात करें दोस्तों तो ये मोहनजोदड़ो के दक्षिण सिर में मोहन जोद्रो के दक्षिण में 130 किलोमीटर दूर स्थित एक जगह था चनहुद्रो। ठीक है दोस्तों, कहाँ था, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था मोहनजोदड़ो। ठीक है, जिसे एनजी मजूमदार ने दोस्तों इसकी खुदाई करवाई थी। ठीक है, और इसको खोज किया था कौन, एनजी मजूमदार। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर शौचालय थे, यहाँ पर स्नान गृह था, आंगन था, सारी चीज थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ किला नहीं था चनहुद्रो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी। अब देखो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता का विशेषता क्या थी, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब जो दोस्तों होगा व्यवस्थित शहरी जीवन। व्यवस्थित शहरी जीवन दोस्तों, इसका कहने का मतलब यह था कि ये पहले तो कृषि प्रधान था। ठीक है, और कृषि के ज्यादा विकास होने के कारण लोग यहाँ पर जो व्यवसाय थे, बिजनेस थे, वो करने लगे थे, जिससे दोस्तों यहाँ पर शहरीकरण की लगभग ये जीवन हो गया था। काफी सारे लोग यहाँ पर विकसित हो गए थे, तो वो शहरी जीवन जीने लगे थे। रोड हो चुका था, पक्की रोडें हो चुकी थी, पक्की घरें थी, और दोस्तों यहाँ पर नली थी, आपकी अभी के जमाने के स्विमिंग पूल भी थे। तो इस कारण दोस्तों यहाँ पर व्यवस्थित शहरी जीवन जो था दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता में इसकी विशेषताएं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था किसका दोस्तों, लकड़ी, पत्थर, पक्की ईंटें या उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, देखो दोस्तों जो सिंधु घाटी के सभ्यताओं का जो लोगों का मकान होते थे दोस्तों वो पक्की ईंटों के बना होता था, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी भी बताया। जो वहाँ के लोग थे वो शहरी हो चुके थे। ठीक है, कहने का मतलब इतना ही है, तो शहर के लोगों का मकान पक्की ईंटों का ही होता था। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मकान किसके बना होता था, तो पक्की ईंटों का ही बना होता था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाला पहला धातु कौन सा था। अब देखो दोस्तों यहाँ मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला धातु पूछा जा रहा है कि पहला धातु कौन सा था, तो काफी इजी सवाल है, तांबा जो था दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला धातु तांबा ही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देवी माँ की पूजा संबंधित थी किससे। ऑप्शन एक आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, या डी उत्तर वैदिक सभ्यता से। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब की बात करें दोस्तों तो जो देवी माँ की पूजा संबंधित है दोस्तों वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, सैंधो सभ्यता, और जो सैंधो सभ्यता थे, चाहे उसे हड़प्पा की सभ्यता का है दोस्तों, जो समाज था दोस्तों ये मातृ की माता से संबंधित था। ठीक है, माता के लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा पूजते थे। यहाँ से कई टेराकोटा की नारियों की मूर्तियां भी मिली है, अतः मातृ देवी की जो पूजा का संबंध दोस्तों सैंधो व हड़प्पा की सभ्यता से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। अब देखो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी करवाया है, इसका काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख विशेषता है नगर सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है। ठीक है, जो सैंधो सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ प्राप्त हुए भवनों के जो अवशेष मिले थे वो समकोण प्रकृति, सड़कें, कच्ची पक्की ईंटों की से बने मकान मिले थे। विलासित वस्तुओं एवं सभ्यताओं के नगरी होने का प्रमाण यहाँ पर मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था सेट 44 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जाम 2019 के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।